नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। मूषावादा वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। धम्मं नमामि। धम्मं नमामि। संघं नमामि। हम बहुजनों के लिए बहुत पवित्र दिन माना गया है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस, हिंदी में कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन दिवस। धम्म और धर्म में अंतर है, ये अलग बात है। आप लोग अभी आप धर्म समझते हैं, ये धर्म नहीं है, ये है धम्म। धर्म जो है ना, ये संप्रदाय है। धर्म का अंग्रेजी रिलीजन होता है, लेकिन धम्म जो है यह धम्म है प्रकृति का जो नियम है, उसे धम्म कहते हैं। सम्राट अशोक ने अपने द्विभाषीय शिलालेख में धम्म और रिलीजन का अलग अलग उसमें ट्रांसलेट करवाया है। धम्म का यूसेबिया बताया है और रिलीजन का थ्रिस्किया बताया है। इसीलिए धम्म और रिलीजन जो है ये दोनों अलग अलग हैं। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस, जब तथागत बुद्ध को दिवस, ये हम बौद्धों के लिए यह इम्पोर्टेंट दिन माना जाता है। तो जब तथागत बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसके बाद उन्होंने सारनाथ के समीप ऋषि पत्तन, वह ऋषि पत्तन नहीं है, वो है ईसी पत्तन। ई को बाद में री कर दिया, ये सांस्कृतिक इसको घोटाला कहते हैं। तो ईसी पत्तन में तथागत बुद्ध ने इसी दिन पहली बार उपदेश दिया। तो पहली बार उपदेश समझने का मतलब यह समझिए, कोई भी व्यक्ति गुरु तब कहलाता है जब वह ज्ञान दे किसी। डीएम को गुरु नहीं कहते हैं, क्योंकि डीएम का काम ज्ञान देना नहीं रहता। तो तथागत बुद्ध ने पहली बार यहाँ पर 5 भिक्षु को, 5 मतलब समझ लीजिए शिष्यों को ज्ञान दिया था। तो ज्ञान दिया है, इसलिए इस दिन ये गुरु कहलाए। बिना ज्ञान दिए हुए गुरु नहीं कहलाए। तो इस दिन ये गुरु कहलाए, इसलिए इसको आप लोग सुनते होंगे गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं। पूर्णिमा का दिन और गुरु हुए। तो धम्म चक्र प्रवर्तन, वो जो तिरंगा में जो 24 तिल्ली आप देख रहे हैं, वो है चक्र। चक्र जो है 24, वो गौतम बुद्ध का उपदेश है। अब परिवर्तन यानी चक्र जो है वो लगातार आगे बढ़ता रहेगा, लगातार आगे बढ़ता रहेगा। इसीलिए दुनिया के कई देशों में तथागत बुद्ध का ज्ञान लगातार बढ़ ही रहा है, इसलिए वो चक्र से तुलना किया गया, इसलिए धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात पर भी आप लोगों को ध्यान दिलवाता हूँ। भारत में अभी भी आप देखेंगे कि कॉलेज में जो सत्र स्टार्ट होता है, जनवरी फरवरी आप कहते हैं,
तो कॉलेज में जो सत्र स्टार्ट होता है वो जनवरी फरवरी में स्टार्ट नहीं होता, ये जुलाई में स्टार्ट होता है। ग्रेजुएशन पीजी का जो सत्र है वो जुलाई से प्रारंभ होता है पढ़ने का सत्र। ये जुलाई से क्यों होता है? बस यही गुरु पूर्णिमा जो है इसके बाद से कॉलेज में अध्ययन अध्यापन का काम शुरू होता है। आज भी जनवरी से स्टार्ट नहीं होता। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज भी कॉलेज में जुलाई से प्रारंभ होता है, लेकिन आज भी लोग ये नहीं जानते हैं कि आखिर जुलाई से प्रारंभ क्यों होता है। गुरु पूर्णिमा बुध से जुड़ा हुआ है पूरे दुनिया के लिए, लेकिन दूसरे गुरु का नाम देकर गुरु पूर्णिमा का प्रचारित किया जाता है। यह भी आप देखेंगे दूसरे को प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन रियल में गुरु पूर्णिमा बुध से रिलेटेड है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस इसे कहते हैं, इससे रिलेटेड। यहाँ से बुद्ध का ज्ञान पूरे दुनिया में फैला, भारत ही नहीं पूरे दुनिया में फैला। 1 2 3 जो ये डिजिट कहते हैं, यह डिजिट भारत से जो है ना दुनिया को गया। भारत से अरब देश के लोग ले गए और अरब से ब्रिटेन गया। तो ब्रिटेन के डिक्शनरी में आज भी 1 2 3 जो डिजिट है ना, इसको कहा जाता है अरेबिक। अरब के जो डिक्शनरी है उसमें लिखा हुआ है हिंद सा, यानी भारत से। रोमन अंक आप लोग पढ़ते होंगे, वहाँ के लोग एक्स यानी 10, 30 लिखेगा तो 3 बार एक्स, 3 लिखेगा तो 3 लकीर देगा। तो इससे क्या होगा कि व्यापार तो कर नहीं पाता था। जब अपने यहाँ का डिजिट वहाँ गया तब व्यापार भी प्रारंभ हुआ। और समझ लीजिए तब क्रांति भी आई। पहले कभी भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी, जगदल जो विश्वविद्यालय थे भारत में, यहाँ पर दूसरे देश के लोग पढ़ने आते थे। भारत के लोग पढ़ने नहीं जाते थे, दूसरे देश के लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे। यह भारत की इतनी बड़ी शिक्षा व्यवस्था थी। और आज भारत के लोग दूसरे देश में पढ़ने जाते हैं। तो उस समय में भारत के जोड़ में कोई इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करता था। ये सारे यूनिवर्सिटी में तथागत बुद्ध के ज्ञान को पढ़ाया जाता था। जो आप विश्वविद्यालय समझ रहे हैं, ये सारे विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे। इसलिए जो यात्री हैं बाहर के, जैसे वैनसांग हो गया, इत्सिंग हो गया, फाहियान हो गया, ये सब यहाँ पर आए। तो बहुत सारे यात्री ने यहाँ पर आपके विश्वविद्यालय में पढ़ा और ये पढ़ करके ये सब वहाँ किताब लिखा। वो किताब आज भी मौजूद है। तो उसी के वजह से आपकी पुरानी परंपरा को पुनः उन लोगों ने आउट किया। और यह क्रांति जब यूरोप गया तब वहाँ जा करके समझिए न्यूटन, गैलीलियो जैसे लोग पैदा हुए। इससे पहले नहीं हुए। बोल्शेविक क्रांति आती है 1688 ईस्वी में, औद्योगिक क्रांति आती है ये भारत के वजह से। और तब जा करके वहाँ वैज्ञानिक सब पैदा लेते हैं दूसरे देश में। और जब आप देखेंगे उन वैज्ञानिक यदि कोई चीज़ का खोज करते हैं, उस खोज में आप देखेंगे उसको बोलता है रिसर्च। सुनते होंगे रिसर्च। इसका मतलब सर्च किसने किया? इसका मतलब सर्च किसी और ने किया तब ना रिसर्च हुआ। तो सर्च बुद्ध ने किया। तो कैसे बुद्ध ने किया? पूरा जो मेडिकल साइंस खड़ा है वो तथागत बुद्ध के हाथ पर खड़ा है। तथागत बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य, हिंदी में बोलते हैं 4 आर्य सत्य, वो पाली में चत्तारी आर्य सच। तो ये जो बुद्ध का जो थॉट है वह है दुख है, दुख का कारण है, निवारण है और मुक्ति का मार्ग है। अब मेडिकल साइंस देखिए, बीमारी है, बीमारी का कारण है तो निवारण है, और निवारण से है दुखों से मुक्ति है। तो बुद्ध के जो ये 4 थॉट है, इसी थॉट पर पूरा मेडिकल साइंस खड़ा हुआ। और जब पूरा मेडिकल साइंस खड़ा हुआ, इसीलिए ईमानदारी पूर्वक वो लोग रिसर्च कहता है, सर्च नहीं कहता। और यही कारण है कि आप जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ किसी धर्म संस्थापक की जयंती नहीं मनाता है, बुद्ध का मनाता है। बाबा साहब का भी मनाता है। यह भी समझिए बाबा साहब की भी जयंती मनाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। भारत के किसी और महापुरुष का नहीं मनाता। लेकिन हमारे जो लोग हैं
इनको खुद पता नहीं है। नीदरलैंड में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। उस नीदरलैंड में दुनिया के 100 महापुरुष का फोटो लगा हुआ और 1 नंबर पर बुद्ध लगा हुआ। ईसा मसीह का नाम आप लोग सुने होंगे। ईसा मसीह तिब्बत में 18 साल तक बौद्ध भिक्षु थे। ये सबूत जो है वह बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री है। आप गूगल पर पूछेंगे ईसा मसीह बुद्धिस्ट मोंक, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, ये गूगल पर आप पूछेंगे ईसा मसीह मोंक, बुद्धिस्ट मोंक, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, उस पर आ जाएगा। तो तिब्बत में 18 साल तक ईसा मसीह बुद्धिस्ट मोंक थे और बुद्ध के ज्ञान को सीख कर करके उसके बाद उन्होंने आगे अपने थॉट को दिया। तो तथागत बुद्ध दुनिया में पहला व्यक्ति हैं जिन्होंने तर्क करना सिखाया। बुद्ध के पहले भी और बुद्ध के बाद भी किसी धर्म संस्थापक ने तर्क करना नहीं सिखाया। तर्क करना बुद्ध ने सिखाया और उस तर्क के वजह से मेडिकल साइंस खड़ा हुआ, क्योंकि जब तर्क किया तो विज्ञान का जन्म हुआ। बिना तर्क किए हुए विज्ञान का जन्म नहीं होता। इसलिए तर्क जब बुद्ध ने करना सिखाया और तब बोला बुद्ध ने सील का पालन करो और तर्क करो, तब कहलाया तर्कशील। सील का पालन करो और विवेक का पालन करो तो विवेकशील कहलाया। तृष्णा से मुक्त हो जाओ और सील का पालन करो तो कहलाया सीलवान। इस चीज को समझना है, तर्कशील, सीलवान, विवेकशील, ये सभी चीज आपके बुद्ध के आइडियोलॉजी से है। आज भी आप देखेंगे कहीं सरकारी किसी मकान को करता है सील कर दिया, सुनते होंगे सील कर दिया। तो सील कर दिया, सील अपने आप से, जैसे चरित्रवान और शीलवान। चरित्रवान जो है ना डर से चरित्र का ढोंग करता है। जैसे कहते हैं फला आदमी चरित्रवान है तो चरित्रवान डर से है, लेकिन शीलवान जो है ना स्वयं से है। अपनी जो बुराई है वह तृष्णा को हटा करके जब सील पालन करता है तब शीलवान कहलाता है, ऐसे शीलवान नहीं कहलाएगा। इसलिए शीलवान होना जरूरी है। तथागत के बुद्ध का ज्ञान शीलवान बनने के लिए, चरित्रवान नहीं, शीलवान बनने के लिए। यानी 5 शील का पालन करते हैं तो समझ लीजिए इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से कोई लेना देना नहीं, सभी को 5 शील का पालन करना चाहिए, बुद्ध से नहीं। इसलिए ये बुद्ध का जो है ना ये थॉट जो है ये बुद्ध का सिद्धांत है। सिद्धांत पूरे दुनिया में किसी भी जो विचारक है उसके सिद्धांत नहीं कहा जाता, तो बुद्ध का सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांत का अंग्रेजी क्या होता है? थ्योरी। थ्योरी कहाँ से आया? बुद्ध का जो है थेरवाद है, थेरवाद। थेर से थ्योरी शब्द निकला। अंग्रेजी में जो डिक्शनरी में देखते हैं थ्योरी, ये थ्योरी जो है ये तथागत बुद्ध के थेर से थ्योरी निकला है। इस चीज को समझने की जरूरत है। इसलिए थेरवाद बुद्ध का है, अंग्रेजी में थ्योरी, थ्योरी से थेरवाद। इसलिए तथागत बुद्ध के सिद्धांत कहा जाता है, यानी उसके थ्योरी कहा जाता है। आप लोगों को एक बात और जानकारी होनी चाहिए, प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटी में, तथागत बुद्ध के ज्ञान पर पीएचडी लोग करता है और यही नहीं पूरे दुनिया में पढ़ाई जाती है, किसी और का नहीं थ्योरी पढ़ाई जाती है। इस पर लोग पीएचडी करते हैं, यूनिवर्सिटी में एमए करते हैं और तथागत के बुद्ध पर पीएचडी करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय चाइना ने बनाया है। आपके नालंदा के तर्ज पर चाइना ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया। आप गूगल पर पूछ करके देखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय चाइना, तो चाइना का निकलेगा। तो चाइना में नालंदा विश्वविद्यालय में स्टार्ट किया है पाली भाषा और बुद्ध के थ्योरी, अब उसके बाद चीनी भाषा। ये नालंदा में पढ़ाई स्टार्ट है, जापान में पढ़ाई स्टार्ट है। कितनी मजे की बात है। तथागत बुद्ध के ज्ञान को कई देश इसके नाम पर रखा, जैसे श्रीलंका है। श्रीलंका का पुराना नाम है सीलन। सीलन, सीलन का मतलब है सील का पालन करने वाला देश। बाद में श्रीलंका नाम पड़ा, पहले नाम है सीलन, बाद में नाम पड़ा। चाइना का नाम कैसे पड़ा? तथागत बुद्ध का जो ध्यान है, जिसको ध्यान मेडिटेशन कहते हैं, जब चाइना गया तो चांद बुला गया, तो वहां से ये हो गया। आज जूडो कराटे आप लोग बोलते हैं, पूरे दुनिया को जूडो कराटे का देने वाला कौन है? तथागत बुद्ध है। इन्हीं का शिष्य है ना, बोधि धर्मा नाम था। बोधि धर्मा जब चीन गए तो चीन में उन्होंने मार्शल आर्ट सिखाया।
अब बोधि धर्मा का चाइना में बहुत सारे टेम्पल बने हुए हैं। चाइना में टेम्पल बोधि धर्मा का है। तमिलनाडु से ये फिल्म भी निकला है, उसको अभी आप देख सकते हैं। बोधि धर्मा का चाइना, मतलब चेन्नई टू चाइना ऐसे फिल्म है, उसमें भी बोधि धर्मा का बताया हुआ। तो पूरे दुनिया को बहुत सारे थॉट ने बुद्ध ने दिया, इसीलिए बुद्ध को वैज्ञानिक कहा जाता है। अब यहाँ पर जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं, जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं, ये सारे बहुजन महापुरुष हमारे ईश्वर नहीं है। ये सारे बहुजन महापुरुष हमारे गुरु हैं। मान लो कबीरदास है, रविदास है, बाबा साहब है, जितने भी नाम लेंगे ना, ये सब गुरु हैं, ये सब ईश्वर नहीं है। ये हमारे जितने भी महापुरुष हैं, इन्होंने गुरु का काम किया, यानी मार्गदर्शन का काम किया। इसलिए ये सारे लोगों को सोशल रिफॉर्मर कहा जाता है, समाज सुधारक कहा जाता है। और समाज सुधारक होने के नाते इन लोगों ने समाज सुधारक का काम किया। इन लोगों ने ये नहीं कहा कि मेरी शरण में आ जाओ, तेरे दुख दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं कहा। चलना आपको है। बुद्ध ने भी यही बात कहा कि मैं आपको मार्ग दिखा सकता हूँ, चलना आपको है। मार्गदाता। बुद्ध तो अपने लोगों को कहते थे, मित्र कह करके बुलाते थे, इसलिए उनको मैत्रेय भी कहा गया। मित्र कह करके बुलाते थे, यानी हमारे साथ चलने के बारे में बोलते थे। इस तरह से जो है बुद्ध का ज्ञान पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में गया। आज भी आपको चाइना, जापान और वियतनाम के डिक्शनरी में क्या लिखा हुआ है जानते? भारत को लिखा गया है। भारत का मतलब है स्वर्ग। वो लोग भारत को स्वर्ग समझता है, और भारत की जो जनता है वह आसमान में स्वर्ग ढूंढती है। कितनी बड़ी बात है। भारत की जनता आसमान में स्वर्ग ढूंढती है, और वह देश अपना स्वर्ग समझता है कहाँ? भारत। इसलिए कि भारत को समझता है यह धरती है बुद्ध का। और हम सब जितने भी यहाँ के बहुजन है ना, ये सब बुद्ध के संतान हैं। इसीलिए कि जब आप वहाँ के देखेंगे, हमारे जितने भी उस समय के राजा थे, किन्हीं के नाम में कोई टाइटल नहीं था, किन्हीं के नाम पर नहीं। तथागत बुद्ध के पिताजी का नाम था सुदोधन, कोई टाइटल नहीं था। प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मूड, नागदासक, शेषुनाग, कलाशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, किसी में कोई टाइटल नहीं। हर्षवर्धन, कनिष्क, गोपाल, धनपाल, विक्रमपाल, अनंतपाल, किसी में कोई टाइटल नहीं। जो आज टाइटल लेकर के आप सब जो लड़ रहे हो आपस में, तो आज का जो टाइटल है 6743 जाति में बाबा साहब भी जो बोले हैं कि हम लोगों को जो बांट दिया गया है 6743 जाति में, जितना भी यहाँ बैठे हुए हो, इनको जो बताया जाता है अमुक अमुक जाति का, ये अमुक अमुक जाति हम लोग नहीं है। अरे जाति तो जानवरों में होती है ना जी। ये कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, गधा है, घोड़ा है। मानव की कौन सी जाति है? मानव की कौन सी जाति है? शुरुआती दौर में मानव कहाँ से आया? मानव जब मान में रहता था तो मानव कहलाया। मानव जब मान में रहता था, गुफा में रहता था, उस वजह से इसको मानव कहलाया। अब मानव उस समय में गूंगा था, बोलता नहीं था जानवरों की तरह, क्योंकि भाषा का तो डेवलपिंग हुआ नहीं था। इसीलिए वह समझ लीजिए कि मान में रहता था और बोलता नहीं। मान में रहते हुए जब बुद्धि का प्रयोग किया तो बुद्धिमान कहलाया। बुद्धि का प्रयोग किया तो बुद्धिमान कहलाया। और जब जीविका की खोज में इधर उधर जाने लगा ना, बुद्धि का प्रयोग किया, जीविका की खोज में गया तो बुद्धिजीवी कहलाया। मानव बुद्धिमान, अब बुद्धिजीवी, तब जीविका की खोज में गया, बुद्धिजीवी कहलाया। बाद में आपको बताया कि बुद्ध का आया तो शीलवान, बुद्धिमान, विवेकशील, ये सब कहलाए। उसके बाद दुनिया में जो कुछ चालाक लोग पैदा हुए तो इस थॉट को अपने तरफ मोड़ा। क्या मोड़ा? नहीं भाई, धरती पर दो व्यक्ति पैदा लिया, आदम और शत्रुपा, यानी आदम के संतान को आदमी कहलाया, यानी उसको जोड़ दिया पाखंड से। फिर कह दिया नहीं, मनु और शत्रुपा पैदा लिया, तो मनु के संतान को मनुष्य कहा, मनुज कहा। और मैं ताज्जुब करता हूँ, भारत का संविधान भी जब लिखा गया, अब भारत के संविधान में कहीं भी देखिएगा ना तो मनुष्य और आदमी नहीं लिखा हुआ है, नागरिक शब्द लिखा हुआ है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए देखेंगे तो आगे में नागरिक शब्द लिखा हुआ। नागरिक शब्द का मतलब समझते हैं?
यहाँ पर जितने भी हम लोग बैठे हुए हम लोग यही नागवंशी, हमारे पूर्वज नागवंशी थे। इसीलिए आज भी किसी किसी के मुंह से आप सुने होइएगा कि धरती शेषनाग पर टिका हुआ। मुहावरा आपको इतिहास बताता है। शेषनाग का क्या मतलब? हम लोग शेषनाग वंश के हैं, जिसकी राजधानी वैशाली थी। उसका बेटा का नाम था कालासुर, जिसने द्वितीय बौद्ध संगति करवाया। तो हम लोग नागवंशी हैं। इसलिए नागवंशी से नागवंशी को नागरिक, नाग से नागरिक कहा गया। और बाद में इसको क्या किया, नागरी लिपि को देव सटा दिया, पीछे से कर दिया देवनागरी। नागरी में देवनागरी। जो अशोक की लिपि थी ना, वो है धम्म लिपि। धम्म लिपि को ब्राह्मी लिपि बोलने लगा। ये सब सांस्कृतिक घोटाला समझिए। जैसे अभी आप संसद में जो शेर का चिन्ह आया है, वो देखिए शेर का चिन्ह को फिर आपको घोटाला में आपको बदल दिया गया, क्योंकि जिसका वंशज सोया रहता है ना, उसके बाप दादे को कोई गाली गरिया देता है, कोई भी गाली देता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको तो फर्क ही नहीं है। आपको तो कोई फर्क ही नहीं है, जितने भी भोजन है उसको कोई फर्क नहीं है, जब मर्जी हो इसको लतिया दिया। तो नागरिक शब्द वहां से आया। और ये मुहावरा आज भी कहता, कभी कभी किसी का मुंह सुनेगा, तू लाट साहब है क्या? सुने लाट साहब? अरे लाट साहब कौन? अशोक की लाट। वो कोई अंग्रेज नहीं है लाट साहब। अशोक की लाट को लाट साहब, यानी अशोक को लाट साहब कहा जाता था। आप सब लाट साहब को औलाद। तो मुहावरा से आपका इतिहास आज भी आपको बताता है। बेशक आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, वह अलग बात है, लेकिन ध्यान देने के लिए ये आपको छोटे छोटे जगह में जा करके आपको कहना होगा। ये आप नहीं, एक दिन बैठने नहीं, एक साल में बैठने से एक दिन नहीं होगा, काम चलेगा। ये बराबर बैठना पड़ेगा। इसके लिए बुद्ध क्या कहते थे, वैशाली में और मगध में लड़ाई छेड़ने वाली थी, तो बिंबिसार अजातशत्रु ने अपने दूत को भेजा तथागत बुद्ध के पास में कि मैं वैशाली पर आक्रमण करना चाहता हूँ, एक बार पूछ करके आओ कि क्या मैं जीत सकता हूँ। तो बुद्ध ने उस दूत को कहा, वैशाली के लोग आपस में बैठते हैं क्या, जैसे आप लोग बैठते हैं? कहा रेगुलर बैठते हैं, एक रूटीन बद। कहा हाँ। कहा कि उसमें जो निर्णय होता है क्या उस पर पालन करते हैं क्या? कहा बिल्कुल पालन करते हैं। कहा उसके बाद उस पर समीक्षा करते हैं? कहा हाँ। कहा बोलो अजातशत्रु को वैशाली पर आक्रमण ना करे, नहीं तो हार जाए। अजातशत्रु ने क्या कहा, अरे ये सन्यासी क्या बोलेंगे, ऐसे ही कुछ। आक्रमण किया और हार गया। हार गया मतलब तथागत बुद्ध समझिए कितना बड़ा पॉलिटिशियन थे कि पहले कह दिए नहीं आक्रमण करो। उसके बाद जाकर के फिर अजातशत्रु ने वैशाली को फोड़ा, आपस में लड़वाया। 6743 जो कह रहे हो, आपस में लड़वाया। आपस में लड़वाया क्या, ये फलना तेरा आरक्षण खा रहा है, ये फलना तेरा आरक्षण खा रहा है। 6743 जो असली खाड़ा है उसको पता नहीं है, जो असली खाड़ा है वो आपको पता नहीं है, लेकिन ये कहेगा कि फलना का फलना खा रहा है। मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे, फलना का फलना खा रहा। इस वजह से आपकी एकता टूटती रहती है। ये बुद्ध ने कहा आपस में बैठने वाली बात। हम लोग क्या करते हैं, एक साल में ये 10 आदमी बैठ गए और आप समझते हो इतना बड़ा मिशन खड़ा होगा। अरे इतना बड़ा मिशन तब खड़ा होगा जब लड़ झगड़ करके बराबर बैठती हो। संगठन तो आते जाते रहेंगे। यह भारत तब भी था, अब भी रहेगा, लेकिन आपके पूर्वज तब भी थे और आने वाले वंशज भी आपके रहेंगे। अभी मैंने थोड़ी बहुत पर ध्यान दिया, अमरेश जी ने एक चीज़ किया, उस पर मैं थोड़ा सा बुद्ध से जोड़ूंगा। अभी इन्होंने इनसे मोमबत्ती जलवाई, फिर युवा से जलवाई, फिर छोटे बच्चे से जलवाए, 3 पीढ़ी का। मैं बुद्ध के बारे में कहूँगा, बुद्ध को जब ज्ञान मिला था ना, उसके बाद का प्रसंग है। वो ये चौ बुद्धा अतीता चौ, ये चौ बुद्धा अनागता, पच्चुपन्ना चौ, ये बुद्धा अहम बंदामी सभ्यता। इसका मतलब है पास्ट में जो बुद्ध हुए थे, अब प्रेजेंट में जो बुद्ध हैं, अब फ्यूचर में जो बुद्ध होंगे, फ्यूचर में यानी अपने से छोटका को भी प्रणाम कर रहे हैं। उनसे पूछा कि पास्ट में जो थे वो तो आपसे सीनियर थे, ये प्रणाम वाली बात समझ में आता है। वर्तमान में भी देश के या पूरे दुनिया में कहीं बुद्ध होंगे, उन्हें भी प्रणाम समझ में आता है। फ्यूचर वाले जो बुद्ध आएंगे, आए नहीं है, आएंगे, उनको क्यों प्रणाम करें? तो समझाने के लिए उन्होंने कहा
कि मान लो एक कड़ी है, ये कड़ी यहीं टूट जाए, वो कड़ी आगे नहीं बढ़े, तो उसको कौन होगा? मान ले हमारा ज्ञान इसी जगह ठप पड़ जाए, हमारे ज्ञान को फैलाने वाला कोई बुधाए ही नहीं, तो हमारा ये ज्ञान क्या होगा? खत्म हो जाएगा ना। इसलिए आने वाले बुध को भी हमें प्रणाम इसलिए करते हैं तो हमारे मिशन को आगे बढ़ाएगा। तो बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब तो चले गए, और रोज दिन जय भीम खाली कर दे रहो, जय भीम करने से बात तो बनने वाली नहीं है। और ये 50% जनसंख्या जो है यहाँ जितने लोग बैठे हुए हो, आप लोग कैसे दोषी हो जाते हो? अकेले चले आए हो, अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ करके आए हो। सब आदमी पत्नी बच्चे को छोड़ करके आए हो, पत्नी बच्चे को छोड़ कर आए हो, मिशन होगा। मैं किसी भी आदमी को कहता हूँ, एक परिवार में 4 सदस्य हैं, पति उसका बोलता है जय भीम, अब पत्नी जाती है मंदिर, अब पत्नी के साथ दोनों बच्चा मंदिर जाता है, तो 4 में से 3 जो है ना बीजेपी का समर्थक है, और एक को जय भीम बोल रहा है। यहाँ जितना आदमी बैठे हुए हो ना, आप सब आदमी अपने अपने पत्नी को 5-6 साल के बच्चे को यहाँ पर लाते, खाली यही दो का काम है, यही 2 का काम है। आप लोगों का काम नहीं था पत्नी बच्चे को लाना। खत्म बात है भाई, आश्चर्य बात है। मतलब हम तो उसके बाद आप सब लोग हमको क्या कहते हैं जानते हैं? गुरुजी आप नहीं जानते हैं, मेरी पत्नी बेबूझ है, बेअक्ल है, वो समझती ही नहीं। समझती वो नहीं है कि बल्कि समझने आप नहीं देते। आप तो यहाँ चले आए, अब फिर यहाँ से जाकर के आप अपने पत्नी को समझाते हैं। आप अपने पत्नी का पति हो, आप अपने पत्नी का गुरु बनने की कोशिश करते हो, गुरु बनने की कोशिश नहीं। आप तो ज्ञान लेने के लिए यहाँ आ गए, उसको वहाँ छोड़ कर आए। इसलिए आपको यहाँ पर लाना अनिवार्य है, और बच्चे को भी लाना जरूरी है, छोटे बच्चे को भी लाना जरूरी है। एक बात तो सीखेगा ना, हाँ थोड़ा तो सीखेगा ना, अगले बार थोड़ा और सीखेगा, अगले बार और थोड़ा सीखेगा। इसलिए अगली बार से मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चाहते हैं यहाँ जितनी बात बोले आप लोग समझिए, कुछ तो ज्ञान की बात बोले ना कि नहीं बोले? मान लिया आप लोग 90% जानते होंगे, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा कि जो 10% नहीं जानते होंगे। लेकिन आपके बच्चे यदि आते तो वो भी तो कुछ सीखते ना। आपने उस बच्चे को दूर रखा ना, उसी के लिए रोज दिन बस्ता बांध करके स्कूल भेजते हो, लेकिन यहाँ नहीं लाते हो। हाँ वहाँ पैसा देते हो, वो बस्ता बांध करके रोज दिन उसको झोला लेकर के पहुँचाने जाते हो, यहाँ पर दूर रखते हो। यहाँ पर पाखंड नाम का चीज़ नहीं है, यहाँ पर ज्ञान की बात है। तो बुद्ध का ज्ञान है। इसलिए अगली बार से आप लोगों से यही निवेदन है कि पत्नी बच्चे सही, एक दिन से नहीं हुआ, कम से कम महीना में 1 बार तो होता रहे नहीं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि महीना में 1 बार भी कुछ न कुछ जागृति होनी चाहिए, तब जा कर के यानी स्पीड पकड़ लेगा। मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, आप सबों को पुनः सुनने के लिए साधुवाद देता हूँ। सबों को नमो बुद्धाय, जय हिंद।